और प्यारे दर्शक मेरा सलाम कबूल फरमाएं। मैं एक छोटा सा आमिल बाबा या रूहानी बाबा हूँ। मुझे 21 साल तकरीबन हो गए हैं इस लाइन में। मेरे पास 150 से ज़्यादा रूहानी लश्कर यानी मौकिलात हैं, जिसकी मदद से मैं लोगों की मदद करता हूँ। और पर आज मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसा आसान नक्श बताऊंगा या तावीज़ बताऊंगा जो बिना किसी मुवक्किल के काम करेगा, बिना किसी रूहानी लश्कर के काम करेगा। आप में से जो कोई आमिल नहीं है, आम इंसान हैं, हिंदू हैं या मुसलमान हैं, कोई भी हैं, जिनको किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करनी है, जैसे पति को पत्नी से, मियाँ बीवी में, दोस्तों में मोहब्बत पैदा करनी है, शादी के लिए लड़के या लड़की में से कोई राज़ी नहीं है तो उसको मनाना है, माँ बाप में से कोई राज़ी नहीं है शादी के लिए तो उसको मनाना है, या लड़की की रिश्ता नहीं हो रही है या लड़के की रिश्ते में रुकावट है, या ऑफिस में बॉस को अपनी बात मनवानी है। इन सब काम, जायज़ कामों के लिए ये तावीज़ को आप आजमा सकते हैं और ये बहुत अच्छा काम करता है। जब मैं इस लाइन में आया था आज से 22-23 साल पहले 2001 में, तो उस वक्त चूँकि मेरे पास कोई मुवक्किल नहीं था, मेरा स्टार्टिंग था और मुझे खुद रूहानी चीज़ों से डर भी लगता था, क्योंकि मैंने उस्ताद उस वक्त किताब को ही बनाया था, सही उस्ताद नहीं मिल रहे थे। तो मैं उस वक्त मुवक्किल का अमल भी नहीं करता था, तो मैं आसान अमल ढूंढता था कि बिना मुवक्किल के कौन सा अमल काम आएगा। तो उसके लिए मैंने बहुत किताबों को पढ़ा, तो उसमें से कुछ सीखा। सीखने के बाद उसको मैं शुरू में आज़माता था, लोगों को देता था, तो शुरू में वही सब काम करता था, बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन जब वक्त बीतते गया तो फिर मुवक्किलों की और रूहानी की लश्कर की ख्वाहिश बढ़ती चली गई। फिर धीरे धीरे कोशिश करते गए तो लगभग 13 साल के बाद 2014-15 में फ़र्स्ट बार मेरे पास मुवक्किल आया था। तो मुवक्किल के बारे में फिर धीरे धीरे उसकी तादाद भी बढ़ा। तो ये फिर एक लंबी बात है जो उधर मैं अभी नहीं जाना चाहता हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बिना मुवक्किल के, बिना किसी बाबा के लाग लपेट में, चपेट में आए हुए भी आप खुद से मोहब्बत की तावीज़ तैयार कर सकते हैं और बिना किसी पैसा खर्च किए भी आप इस मकसद को हासिल कर सकते हैं। तो आज मैं वो सब तरीका आपको बताऊंगा। तो आपको करनी है कि शुरू से लेके आखिर तक वीडियो को बिना आगे पीछे किए हुए उसको पूरी तरीके से देख लीजिए, और एक बार में नहीं समझ में आए तो कई बार वीडियो को देखिए। और फिर भी कुछ पूछना हो तो मेरे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। कॉल नहीं कीजिएगा, किसी भी तरह का हो, चाहे बेसिक हो चाहे व्हाट्सएप कॉल हो। चूँकि मेरा मोबाइल साइलेंट रहता है, मैं बहुत बिजी रहता हूँ, तो आप कॉल करेंगे तो मैं आपका कॉल रिसीव नहीं कर पाऊँगा। फिर आपको भी बुरा लगेगा और मुझे ही बुरा लगेगा कि मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाया। लेकिन व्हाट्सएप पर अगर आप वॉइस मैसेज कीजिए, यानी बोल कर मैसेज कीजिए या लिख कर मैसेज कीजिए, तो देर सवेर हम, जैसे मुझे फुर्सत मिलेगी, मैं आपके मैसेज को देखूंगा और फिर उसका रिप्लाई करूँगा। तो अगर मुझसे फ़ायदा लेना है तो जो मेरा तरीक़ा है, जो मैंने बताया है, वैसे ही अगर आप मुझसे कांटेक्ट करते हैं तो मैं आपकी मदद कर पाऊँगा। कॉल करने वाले को कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि मैं कॉल बैक नहीं करूँगा और कॉल रिसीव भी नहीं हो पाएगा। तो अपना वक्त भी बर्बाद ना करें
और जब भी मुझसे कुछ पूछना हो तो व्हाट्सअप मुझे कर सकते हैं, और इंतज़ार भी कीजिएगा, जब मैं फ्री हो जाऊंगा तो मैं आपको जवाब दूंगा। तो इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा मोहब्बत का लाजवाब नक्श तैयार करने का तरीका बताने जा रहा हूँ, जिसको अगर आप सीख लेते हैं तो आपको किसी बाबा के झांसे में नहीं आना है। और यूट्यूब पर 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 लोग पैसा लेते हैं बाबा लोग, और 2-4 दिन में का टाइम देते हैं, और फिर उसके बाद काम तो होना नहीं है, काम होता भी नहीं है। तो फिर लोग मुझे बताते हैं कि फिर उनका नंबर को वो बाबा ब्लॉक कर देता है। इस तरह से ढोंगी लोगों का धंधा चल रहा है। तो उससे बचने का ये एक तरीका है जिसको आप सीख के फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बिना देरी किए ये तरीका बताता हूँ, क्योंकि मैंने अपनी डायरी में लिख लिया है। क्योंकि होता क्या है कि जब हम बात करते हैं तो बात से बात निकलती है और फिर मकसद से अलग हट भी जाते हैं बहुत सी बातें। तो इसलिए कुछ पॉइंट को मैंने लिख लिया है कि ताकि जो मैं बताने जा रहा हूँ उस लिख से न हट के कुछ और बात में मैं मशगूल ना हो जाऊँ। तो ये 34 का नक्श कहलाता है। इसमें 1 से लेकर 16 तक का नंबर इस्तेमाल होता है। ये आपको स्क्रीन पे दिया हुआ है, उस नंबर को आप देख लीजिएगा। इसको मैंने उर्दू में लिख दिया है और उसको इंग्लिश में भी लिख दिया है। तो आप जो आपको आसान लगे, इंग्लिश वाला लिख सकते हैं तो इंग्लिश में लिखिए, उर्दू में लिखना है तो उर्दू में लिखिए, दोनों में काम करता है। इस नक्श में कुछ मैंने कुल 16 खाने या कह सकते हैं कि स्क्वायर बॉक्स होता है, जो आपको ऊपर में दिया हुआ है, गिन सकते हैं उसको। इसके नंबर को जिधर से भी आप जोड़ें तो ये 34 आता है। जिधर से भी जोड़े, ऊपर से जोड़िए, नीचे से जोड़िए, तिरछा जोड़िए, 34 आता है। माहिर आमिलीन ने इसे अल्लाह के 2 मुबारक नाम अल-वहाब और अल-वदूद, इस दोनों के नंबर को जोड़ने पर 34 आता है। बोलते हैं कि इसी दोनों नाम पर इसको तैयार किया गया है, और ये दोनों नाम मोहब्बत के लिए आमिलीन लोग इस्तेमाल करते हैं और बहुत ही अच्छा काम करता है। बहुत सारे कामों में इस नक्श को इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कारोबार के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, मुकदमे में जीत के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और जादू टोना के काट के लिए, शैतान को जलाने के लिए भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। मगर आज हम इसको इस्तेमाल करने का जो तरीका सीखेंगे वो है कि किसी से अपनी बात मनवाने का, उसके दिल में अपनी मोहब्बत पैदा करने का तरीका सीखेंगे इस नक्श से। तो इसका जो सबसे पहला जो आसान तरीका है वो ये है कि आपको संडे के दिन इस नक्श को तैयार करना है। तो करना ये है कि पहले एक सादा कागज़ पे उस नक्श को जो दिया हुआ है उसको देख के वैसे बना लेना है आपको। और संडे के दिन सुबह में जो अज़ान होती है उसके 1 घंटे के बाद शुरू हो जाना है नक्श को तैयार करने के लिए। और 1 घंटा आपको ये पूरे नक्श को तैयार करने में लगभग 1 घंटा का वक्त लग जाएगा, क्योंकि एक ही मैंने सब चीज़ रहेगा एक ही जैसा है, लेकिन आपको 4 नक्श तैयार करना है। एक सीख लिया तो 4 उसी पैटर्न पे तैयार कर लेना है, सेम टू सेम रहेगा। तो संडे के रोज़ इसको सुबह में, मैंने सुबह की अज़ान के 1 घंटे के बाद काम को स्टार्ट कर देना है, ठीक है। पहले 16 खाने का जो स्क्वायर बॉक्स हुआ उसको तैयार कर लीजिए। नक्श को के ऊपर सबसे पहले या वहाबो या वदूदो लिख दें। हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, उर्दू में भी लिख सकते हैं। फिर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, इस तरह
लगातार सीरियल नंबर से 16 नंबर, जहाँ जहाँ जो नंबर है बस उसी तरह देख के उसको लिख देना है। फिर चारों तरफ फरिश्तों के नाम लिख दें। वो फरिश्ता का नाम ऊपर में लिखा हुआ है, एक पे जिब्रील है, मिकाइल है, इसराफिल है और इज़राइल है, 4 फरिश्ते हैं। फिर इसको चारों तरफ से स्क्वायर घेरा लगा देना है और अब नक्श के नीचे मकसद को लिख देना है। जैसे मान लीजिए मकसद क्या है कि लड़की का नाम अगर मान लीजिए कि राधा है तो लड़की के माँ का नाम गीता है, तो राधा जो गीता की बेटी है या गीता की बेटी राधा मुझसे शादी के लिए तैयार हो जाए। ऑफिस में अगर बॉस से बात मनमानी है तो मेरे ऑफिस में जो बॉस है यानी उसका जो नाम है वो लिख देना है। वो मेरे हर बात को मानने लगे या मेरे इस काम को करने के लिए राज़ी हो जाए जल्द से जल्द। इस तरह से इसको मकसद को यहाँ पे लिख देना है। इसी तरह से अकल लगा के उस मकसद को लिख देना है। अब अगर उसके सिर के 2-4 बाल, अब ये देखना है कि अगर असर को बहुत तेज़ और ज़बरदस्त बनाना है तो अगर मुमकिन हो तो उस इंसान को जिसके दिल में अपनी मोहब्बत पैदा करनी है, आपको 2-4 बाल उसका सर का अगर ले लीजिए और जो नक्श तैयार किया है उसके ऊपर में उसको डाल देना है, फिर उसको फोल्ड कर लेना है, मोड़ लेना है। और अगर बाल नहीं मिले, बहुत कोशिश कीजिए पहले, लेकिन अगर वो कोशिश मुमकिन ही ना हो तो फिर उसके फ़ोटो को ले लीजिए, छोटा सा फ़ोटो बनाइए और उसके ऊपर उसके फ़ोटो को डाल दीजिए नक्श के ऊपर, फिर उसको फोल्ड कर लीजिए। ठीक है, पूरा फोल्ड करने की ज़रूरत भी नहीं है। आप उसको करना ये है कि उसको लाल पॉलीथीन में या लाल कपड़े में उसको लपेट लेना है। ठीक है, अब जब लपेट लिया उसको तो उसको तावीज़ के तरीके से फोल्ड करके एक तावीज़ को बांध देना है पंखे में। पंखा का जो पंखी होता है सीलिंग फैन का, उसमें इस तरह से बांध देना है, उसके जड़ में किसी को नज़र भी नहीं आएगा। ऊपर करके बांध दीजिएगा तो किसी को दिखाई भी नहीं देगा। घर में कर सकते हैं ताकि वो पंखा नाचेगा तो उसका भी दिल उसी तरह से घबराएगा, आपकी मोहब्बत में बेचैन होगा। उसमें बांध देना है। और दूसरा नक्श इसी तरह से तैयार करना है, सेम इसी तरीके से रहेगा, सब कुछ ऐसा ही रहेगा। उसको कब्रिस्तान में दफन कर देना है। तीसरा नक्श इसी तरह से तैयार करना है, उसको अपने दाहिने बाजू पे बांध लेना है। अगर आप मर्द हैं तो दाहिने बाजू पे बांधेंगे और अगर आप औरत हैं तो आपको बाएं बाजू पर बांधना है। लेकिन याद रहे कि कपड़ा भी जो होगा जिसमें ताबीज़ को बांधा जाएगा या दफन किया जाएगा, लपेटा जाएगा, वो लाल कलर का होना चाहिए। और जब ताबीज़ को जब लिखेंगे, नक्श को जब बनाएंगे तो वो भी जाफरानी कलर का या लाल कलर का होना चाहिए। इस बात को पूरी तरह से याद रखना। तो नाजरीन, तो मेरे प्यारे दर्शक, अगर आप को कोई मोटा पैसे सवाल करे 5,000, 10,000, 15,000 और आपका दिल राज़ी भी हो जाए तो पहले आप उसको डायरेक्ट मिलने की कोशिश कीजिए और उसको आज़माने की कोशिश कीजिए। कुछ छोटा काम दीजिए, अगर और कुछ टिपिकल और छोटा काम हो जो वो दावा करता है मौकिल का या किसी चीज़ का, तो आसानी से कर सकता है। और उसको का इम्तहान लीजिए। जब इम्तहान में पास हो जाए तब उसको 1,000, 2,000 पहले दीजिए और फिर उससे ये सच्चा कमिटमेंट कीजिए कि मेरा काम हो जाएगा तो हम 5,000, 10,000 आप अपनी हैसियत के हिसाब से उसको, जब आप खुश हो जाइए तो उसको आप दे सकते हैं।
लेकिन पहले 1000-2000 से ज़्यादा नहीं दीजिए, और भी कैश में। ऑनलाइन तो 500 से ज़्यादा नहीं दीजिए। ये सब तरीका मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि आप फ्रॉड के शिकार तो आप ज़रूर होंगे, लेकिन कम होंगे, और इसमें परखने का आपको मौका मिलेगा। देखिए, दुनिया में जितने भी अच्छे तरीके हैं, अच्छा पोस्ट है, उन सब का नकली लोग भी दुनिया में पाया जाता है। डॉक्टर अच्छे होते हैं तो डॉक्टर लुटेरे भी होते हैं, किडनी निकालने वाला डॉक्टर भी होता है। जाली एसपी भी होता है, जो ट्रेन में छापा भी मारने वाला टीटी भी जाली आ जाता है और छापा मार के पैसा लेके चल देता है। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि सारे टीटी गलत हो जाते हैं, सारे टीटी का जो पोस्ट है वही गलत हो गया। अगर कुछ डॉक्टर किडनी निकालता है और गलत ऑपरेशन करता है जानबूझकर पैसे के लिए, इसका मतलब ये तो नहीं कि डॉक्टर का पोस्ट ही गलत हो गया। उसी तरह से अगर अगर कुछ बाबा अगर गलत करते हैं या आमलीन गलत करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सारे आमलीन गलत हो गए। इसलिए अपनी सोच को आप बदल डालिए और सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए। तो जो तरीका मैंने आपको बताया है, अगर आप वैसे करते हैं, नक्श को इस्तेमाल करते हैं, तब तो आपको किसी बाबा आमलीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इसके लिए नेक नियत होना, सच्चा इरादा होना, इंसान का सच्चा होना, ये सब ज़रूरी है। अगर उसको पहले से ही यकीन नहीं है, खुद पर ही नहीं है, नक्श पर भी नहीं है, दिल में भी गंदगी मैल है ना, अपने रब को, अपने प्रभु को ठीक से वो न मानता है, न ठीक से याद करता है, तो ऐसे लोगों को ये सब चीज़ कुछ फ़ायदा नहीं पहुंचाएगा, और कभी कभी तुक्का लग भी गया तो ज़्यादा दिन तक टिकेगा नहीं। तो अगर नीयत साफ़ है, अच्छे इरादे से अगर आप कर रहे हैं और सही तरीके से इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको यकीनी तौर पे इसका लाभ मिलेगा, इसका फ़ायदा मिलेगा। ये इसका जो फ़ायदा है वो आपको मतलब 20-21 दिन में थोड़ा बहुत नज़र आने लगता है, और 40 दिन के बाद आपको अच्छा असर दिखने लगता है। तो इस तरह से जो बताए हैं उस तरीके से करें। फिर भी अब आपको एक ऑप्शन देते हैं कि जो तरीका मैंने बताया, अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप उस वक्त की पाबंदी नहीं कर पाते हैं, आपको शक है कि आप सही से नक्श लिख नहीं पाएंगे, ये सब है, तो हम आपको एक सहूलत दे सकते हैं कि लगभग 1 घंटे का वक्त लगता है इस नक्श को तैयार करने में। तो उस 1 घंटे की कीमत आपको फ़िलहाल 300 रुपया आपको देना होगा। तो अगर आप मुझे 300 रुपया उस वक्त की कीमत देते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने कोशिश किया है कि आपको पूरी बात बता दें। फिर भी वीडियो है, यहाँ पे ध्यान देना पड़ता है, कभी बीच में कट जाता है, कभी कॉपी का पन्ना पलटिए जो लिखा है, तैयार किया है, इसको है तो मुझे सब कुछ याद है, लेकिन बोलने के वक्त कुछ दिमाग से निकल जाता है, कुछ छूट जाता है, कुछ बता देते हैं। तो इसलिए मैंने इसको लिख लिया डायरी में, और कि ताकि आपको हम बता सकें। फिर भी देख के तो पूरा बोलना भी बहुत ही मुश्किल हो जाता है। चलिए, तो ऊपर वाले तो मेरे दोस्त, ऊपर वाले से हमारी दुआ है कि ऊपर वाला सही समझ अता फरमाए आपको भी और हमको भी, और दुनिया और आखिरत की हर परेशानी और मुसीबत से बचाए, और सच्चों को ढूंढने वाला और सच्चों के साथ रहने वाला हमें और आपको बनाए। अगर कुछ मिस हो गया हो, छूट गया हो, कुछ अगर आपको गलत लगा हो, तो आप मुझे आगाह कर दीजिएगा। क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है, बहुत दिन के बाद। 3 साल पहले मैंने एक चैनल बनाया था यूँ ट्रायल के लिए, उस पर ज़्यादा वीडियो भी नहीं डाला था। अब 3 साल के बाद बना रहा हूँ, तो कुछ मुझे तजुर्बा तो है नहीं, तो इसलिए जाहिर है कि वीडियो उतनी खूबसूरत नहीं बनेगी।
लेकिन बनते बनते 10-20 जब बन जाएगा तो धीरे धीरे उसमें सुधार आएगा। तो जाहिर है कि इस वीडियो में बहुत सारी कमी होगी, उस कमी पर नहीं ध्यान दे के इसमें जो मैंने मैसेज दिया है उस पर अगर आप ध्यान दें तो शायद आपका फ़ायदा होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर यकीन के साथ इसको आजमाएं तो आपको फ़ायदा ही होगा और आप ढोंगी बाबा के चपेट में लपेट में आने से बच जाएंगे और आपका ईमान भी महफूज रहेगा और पैसा भी आपका महफूज रहेगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।